इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वर्गीय कन्हैयालाल जी, श्रीमती विद्या सुरेश जैन, श्रीमती कनकलता रमेश जैन, श्रीमती सरोज सुभाष जैन, श्रीमती हेमलता स्वर्गीय संतोष जैन, श्रीमती रेणुका प्रद्युम्न जैन, पुत्र व पुत्रवधू, समस्त पंचशील परिवार, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा, फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, दाहोद रोड बांसवाड़ा, अरिहंत टाइल्स एंड ग्रेनाइट, कांकरिया कैंपस, रिको ठीकरिया बांसवाड़ा। मातृत्व भाव जब किसी मनमोहिनी मूरत वाला, कोई छल छबीला, कोई वर्धमान रुंझुन रुंझुन पाजेब से दौड़ने वाला महलों में जब दौड़कर माता त्रिशला की गोद में जाता है, तो एक दिन एकांत में माता त्रिशला, लिखो पत्रकार लिखो, लिखने से कुछ नहीं होगा रे, बोलना आना चाहिए, सीख जाओगे। लगे हो हम भी ऐसे ही लिखते थे पहले, फिर बोलना सीख गए। तैयारी पूरी है। तो महावीर से पूछा वर्धमान से कि बताओ पुत्र, हमने सुना है कि तुम भगवान हो। बाल मनोहार में पूछा बालक वर्धमान से कि पुत्र हमने सुना है कि तुम भगवान हो। बालक वर्धमान ने कहा माता मैं तो नहीं जानता कि मैं भगवान हूं। स्वभाव देखो भगवान का, मैं नहीं जानता कि मैं भगवान हूं, लेकिन एक बात तो माता जानता हूं कि जिसके सिर पर माता त्रिशला और सिद्धार्थ पिता का हाथ हो, एक दिन वो भगवान बन के दुनिया से जरूर विदा हुआ करता। ये स्वभाव है भगवान महावीर का। वो नाम था भगवान महावीर का और ये स्वभाव है भगवान महावीर का। मान्यवर भगवान महावीर का चरित्र प्रभावित करता है। महावीर जा रहे हैं पनघट से, जंगल में विहार कर रहे हैं। पनघट में कुछ रूपसी स्त्रियां जल भर रही हैं। क्या देखा? जंगल से जैसे शहर की तरफ मुड़े, देखा कि पहले पनघट होते थे, पानी जहां भरने लोग महिलाएं। पनघट जानती हो कि नहीं जानती हो? नहीं, भूल गई ये पीढ़ी तो। पनघट होता ही क्या है जानती हो ना? क्या होता है? हाँ, पानी भरा जाता है बिस्लरी का, तो कुएं को पनघट बोलते हैं। ध्यान रखना, पानी तो तुम कहीं से भी भर लेती हो। अभी भर के आई हो बाजू से। पनघट पर जैसे ही महावीर पनघट से गुजरते हैं, कुछ रूप सी स्त्रियां देखती हैं और महावीर की घुंघराली अलकावलियों को देखकर उनमें उनका मन उलझ जाता है। एक नारी कहती है दूसरी से कि देख तो, है तो नग्न दिगंबर, लेकिन सौंदर्य कितना है इसमें। न श्रृंगार है, ना आभूषण है, ना वस्त्र है, फिर भी इतना सुंदर क्यों है? कौन राजकुमार है ये? इसके बालों की गोल गोल घुंघरावली अलकावलियों में मेरा मन उलझ उलझ जा रहा है। कितने सुंदर केश हैं भगवान महावीर के। ये कौन व्यक्ति है? दूसरी देखती है तो पनघट में जो बाल्टी डाली जाती, हाथ से बाल्टी छूट जाती है, टकटकी लगाकर वर्धमान को देखने लगती है, महावीर को देखने लगती है। कितना सौंदर्य! जन्म से जिन्हें अत्यंत सुंदर शरीर की प्राप्ति हुई, इतना खूबसूरत राजकुमार, लेकिन ये नग्न क्यों है? इसकी सुंदरता ये तपस्याओं में क्यों जा रही है? कहते हैं कि रूपसी स्त्रियों के मन उलझ गए भगवान महावीर के केशों में। भगवान महावीर ने सोचा कि मेरे केश किसी के आकर्षण में कारण बन रहे हैं, मेरे केस किसी के मोह बंधन में कारण बन रहे हैं, मेरे केस किसी के स्नेह में कारण बन रहे हैं। कहते भगवान महावीर वहीं केसों को उखाड़ते हैं और फेंक दिया करते हैं। ये महावीर का चरित्र हुआ करता है। महावीर कहते हैं कोई मेरे मोह में बंधने की जरूरत, इसलिए जैन धर्म में केस लौंच की एक व्यवस्था की जाती है कि हमारे शरीर में कितना भी 16 श्रृंगार कर लो, बांसवाड़ा की महिलाओं कितना भी बिंदिया लगा लो, कितना भी हार पहन लो, कितने भी कंगन पहन लो, कितना भी वो मूनलाइट राजस्थान का, यहाँ क्या होता है, यहाँ लटका रहता है ना,
अभी तो कोई नहीं पहनी है। कितना भी लगा लो, कितने भी सुंदर वस्त्र पहन लो, सिर के बाल हटा दो तो सुंदरता दिखेगी? बोलिए। यदि आपका केस कतरन कर दिया जाए इन लोगों जैसे, जैसे हमारे भी हो गए हैं, तो सुंदर लगोगी? पूरे शरीर की सुंदरता बालों से हुआ करती है, ध्यान रखना। यदि केश लंबे होते हैं वह सौंदर्य का कारण बनते हैं, सौभाग्य का कारण बनते हैं। तो महावीर ने देखा कि मेरे केस किसी के आकर्षण में कारण बनते हैं, इन केसों को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। ये महावीर का चरित्र था, ध्यान रखिए। उनका मन किसी में नहीं उलझा। महावीर के पास यौवन तो आया पर यौवनाएं नहीं थी, ध्यान रखना है। महावीर के पास जवानी थी लेकिन जवानी की मस्तियां उनके पास नहीं थी। एक बात ध्यान रखिए, महावीर के पास काम नहीं था, वो काम बनने के लिए धरती पर पैदा हुए थे। केस सबसे बड़ा सौंदर्य है महिलाओं, लेकिन तुम तो उल्टी चलोगी ना। भारतीय संस्कृति में कहा है कि बाल बढ़ाओ नाखून कटाओ। तुम क्या करती हो? कितना अच्छा बखान कर रही हो कि बाल तो तुमने कटा लिए और नाखून बढ़ा लिए। ध्यान रखना, बिल्कुल उल्टा करने का है, ध्यान रखना। मान्यवर, सही में सिंघवी जी अपन कहते जरूर हैं कि ये ज़्यादा शुद्ध और सोले में रहती हैं, कोई नहीं रहती हैं ये लोग, ध्यान रख। नहीं, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, बोल में अभी सांवला से आए ना, वहाँ वालों की बात कर रहा हूँ। ये कुछ शुद्धि मुद्दी से। एक बात बताओ महावीर जी, तुम बताओ, तुम जितनी बार बाल कटाने हेयर सैलून में जाते हो, लौट के आके नहाते हो या नहीं? बोलो सिंघवी जी, ना बोलो रे। ये ब्यूटी पार्लर से लौट के नहाती हैं क्या? बोलो। कई तो 2 दिन नहीं नहा पाती, जो पुताई हुई है वो निकल जाएगा। ध्यान, शुद्धि से कौन रहता है? अपन स्वच्छता पे विश्वास रखते, ये कहाँ विश्वास रखती? ये तो बिल्कुल नहीं नहाए बाल कटाने के बाद। तीसरा, भगवान महावीर का चरित्र प्रभावित करता है, और ज्यादा प्रभावित करते हैं तो महावीर भगवान की करुणा प्रभावित करती है, महावीर भगवान की अहिंसा प्रभावित करती है। जब कोई चंदन वाला किसी कटघरे से केश विहीन जीवन जीती है, संघर्षों का जीवन जीती है, उपसर्गों का जीवन जीती है, हाथ पैर बेड़ियों और हथकड़ियों से जब जकड़ी रहती है, जब चंदन वाला कहीं दूर जंगल में महावीर को आवाज लगाती है, तो हमारी और तुम्हारी महावीर सुने या ना सुने, लेकिन दुखियारी चंदन वाला की सुनने के लिए महावीर जंगल से उठकर कारागृह की तरफ जाते हैं। ये महावीर की करुणा हुआ करती है। और महावीर को देख करके केश विहीन राजकुमारी 16 श्रृंगार में सुसज्जित हो जाया करती है। यह महावीर की करुणा है। ध्यान रखना, कितने रूप है महावीर के, बहुत सारे रूप। महावीर का जितना वर्णन करूं कि शाम को कांकरिया नहीं पहुंच पाएगी, यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी। हेमंत का क्या होगा? लेकिन आज मैं एक महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। कल का वह अद्भुत नजारा, नवोकार महामंत्र दिवस, भारत के इतिहास में पहली बार मनाया गया। देश और विदेश में एक सुर में नमोकार मंत्र का गायन हुआ। मैं गौरवान्वित हुआ। जीतो ने यह पुरुषार्थ किया। मैं उस जीतो संस्था को आशीर्वाद देता हूं कि जिस पर पूरी समाज का ध्यान कभी नहीं गया, वहां जीतो संस्था ने, चारों समाज की कोई एक संस्था है तो जीतो नाम की संस्था है, जो दिगंबर श्वेतांबर स्थानक 13 पंथी सबको जोड़ करके बना करती है। और उन्होंने इतना बड़ा अभियान छेड़ा, और अभियान ही नहीं छेड़ा, कल जो मैंने देखा दृश्य देख करके मैं अवाक रह गया। माननीय मोदी जी स्वयं नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं। ये अभी तक के प्रधानमंत्रियों में पहला प्रधानमंत्री ऐसा हुआ होगा जो नमोकार महामंत्र की गूंज को। और मैं देख रहा था कि जहां जिस हाल में बैठ के पढ़ रहे थे ना,
सारे लोग मोदी जी को देख रहे थे और मोदी जी अपने अंतस को देख रहे थे। ये अंतस से और मन योग से पढ़ा हुआ नमोकार मंत्र था। वह कार से उतरे, उतरने के बाद उन्होंने जूता चप्पल उतारा और उतारने के बाद कार्यक्रम स्थल पर गए। उन्हें कहना नहीं पड़ा कि ये धार्मिक स्थल है, यहाँ जूते चप्पल नहीं पहनाए जाना चाहिए। ऐसी निष्ठावान प्रधानमंत्री इस देश को प्राप्त हुआ। मैं यहाँ मोदी जी के गुण गाने के लिए नहीं बैठा हूं, ध्यान रखना। लेकिन कल जो देखा, बड़ा अद्भुत नजारा। मोदी जी ने पहुंचकर जैन समाज को गौरवान्वित किया। आप बोल सकते हैं कि ये तो राजनीति है। राजनीति अलग होती है और आस्था का हृदय अलग होता है, ध्यान रखना। कितने भी राजनेता हो, सब राजनेता ये नहीं करते जो वो कर रहे हैं, ध्यान रखना। संसद में पहुंचते हैं तो लोकतंत्र के मंदिर को सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। ये राजनीति नहीं, उनकी राष्ट्र के प्रति आस्था है, ध्यान रखना। वरना हर राजनेता ऐसा कर सकता था, उन्होंने नहीं किया है। ध्यान रखिए। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह से उन्हें जब तक नमोकार मंत्र चला उन्होंने अपनी निगाहें नहीं उठाई और मन योग से नमोकार मंत्र पढ़ते रहे। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और उन्होंने एक शब्द कहा, उन्होंने 9 संकल्प दिलाए पूरे देश की समाज को, याद है? बस वो भी कह रहे थे नहीं करोगे तुम, जबरदस्ती उन्हें तालियां बजवाना पड़ी। बोला था कि हाँ तुम नहीं बजाओगे इस बात में तालियां। 9 संकल्प उन्होंने दिलाए। मोदी जी भी जानते थे ये सुधरने वाले तो है नहीं है, और मैं भी उतना ही जान रहा हूं कि ये नहीं सुधरने वाले। तुम्हें 9 संकल्प याद नहीं है, तुम जियोगे क्या खाक? उन्होंने पहला संकल्प दिलाया, जल संरक्षण करो, जल बचाओ। जल है तो कल है, जल नहीं तो कुछ नहीं, ध्यान रखिए। और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें, उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम का जरूर लगाओ पूरी दुनिया में। जिला अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, ये जैनी तो नहीं, कम से कम तुमने 9 संकल्प जरूर पालन करवाना इनसे मेरे जाने के बाद, ध्यान रखना। एक पेड़ जरूर मां के नाम लगना चाहिए। उन्होंने कहा स्वदेशी अपनाओ, विदेशी चीजें हटाओ, अपने घर में जाओ और एक एक सामान उठाओ। जो जो विदेशी हो लिस्ट से धीरे धीरे निकालना शुरू करो और एक एक विदेशी हटाओ और एक एक बार नमोकार मंत्र बोलते जाओ। कितना बढ़िया संकल्प उन्होंने पूरी, उनकी जो वचन कल मैं सुन रहा था अमृत वचन थे, ध्यान रखना। इतना तो एक जैन नहीं बोल सकता जो मोदी जी बोले। मान्यवर, उनका एक एक शब्द अनुकरणीय था, अद्भुत था। आपने कहा कि अभी भी मेरे अंदर नमोकार मंत्र की गूंज गुंजायित हो रही है, ध्यान रखना। स्टेज पर खड़े होकर उन्होंने बोला, बहुत देर तक वो वाइब्रेशन, उनका स्पर्श, इतना स्पर्श तक किसी के नहीं करता मान्यवर। जो मने योग से मंत्र पढ़ता है उसकी आत्मा में नमोकार मंत्र समाहित हो जाया करता है, ध्यान रखिए मान्यवर। आपसे निवेदन, पर शायद आज मैं यहां बैठा हूं, उनके 9 संकल्पों में बहुत से थे कि योगा करो, मोटे मत बनो, मोटू राम, तेल कम खाओ, घी कम खाओ, शरीर स्वस्थ रहेगा तो जिंदगी जी सकोगे, वरना तुम्हारा शरीर तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा, ध्यान रखना। उन्होंने कहा गरीबों की सहायता करो, तब महावीर जीवंत होंगे हमारे जीवन में, ध्यान रखना। 9 संकल्प दिए नमोकार के उन्होंने। लेकिन मैं आज यहां पर जो बैठा हूं वो ये कह रहा हूं, इस भरी जनसभा में मेरा ये संदेश मोदी जी तक जरूर पहुंचना चाहिए। किसी भी माध्यम से पहुंचाओ, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचाओ, मेरा संदेश उन तक। उन्होंने जो भी कहा वो हम उससे गौरवान्वित हैं। हमारा पूरा समाज का सर गर्व से उठाकर जैनत्व को सारी दुनिया ने जाना। जैन सिद्धांतों की उन्होंने गाथाओं का भी पठन पाठन किया, प्राकृत भाषाओं का भी पठन पाठन किया। उन्होंने बताया कि हम विदेशों से जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां वापस लेकर के आए हैं। उन्होंने बताया कि संसद भवन में, नए संसद भवन में सम्मेद शिखर का चित्र लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि उस संसद भवन में
वापिस लाई गई मूर्तियां वहां पर लगाई गई हैं जो चुरा करके विदेशी ले गए थे। उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि पैसा ही वापस लाओ, अपनी संस्कृति को भी देश में वापस लाने का उन्होंने पुरुषार्थ किया है। उन्होंने इसका एक डिपार्टमेंट बनाया है। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं। मोदी जी का मैं ब्लाइंड प्रशंसक हूं, ध्यान रखना, उनका नहीं, उनके कार्यों का, उनकी सोच का, उनके विचार का। 15 साल में देश जहां पहुंचा है वहां शायद पहले क्या हुआ वो मुझे नहीं मालूम, पहुंचा होगा, उनका भी योगदान है, हम उनका विरोध नहीं करते हैं। उनसे जितना बन पड़ा उनने किया, 75 साल में उनसे जो बन पड़ा उनने किया। लेकिन मोदी जी एक सोच है, मोदी जी एक दिशा है, मोदी जी एक आने वाले राष्ट्र के सजग प्रहरी है बनकर के वो खड़े हुए हैं। ध्यान रखना, ये जो भाग्य है ये किसी किसी के भाग्य में लिखा होता है, हर किसी के भाग्य में महापुरुष बनना नहीं लिखा होता है। ध्यान रखिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक संदेश वहां पर पहुंचे और संदेश इतना है, उन्होंने संकल्प दिया पानी बचाओ, उन्होंने संकल्प दिया पेड़ लगाओ। मेरे मन में गूंज रहा था, कहां पेड़ लगाऊं, कहां पानी बचाऊं। मेरे मन में आया था स्वच्छता कहां लाऊं। मेरे मन में कल पूरा देश नहीं गूंज रहा था किस तरह की पेड़, कौन से नौ नियम निभाएं हम, कौन सी अहिंसा की बात करें हम, कौन सी करुणा की बात करें हम। मान्यवर, समय नहीं है, बोलना बहुत कुछ था, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जो मोदी जी ने कहा वो अमृत तुल्य है, लेकिन वहां जो हो रहा वो किसी जहर से कम नहीं हुआ करता है। आप सब यदि चाहते हैं कि हैदराबाद की वह चीख पुकार, वह मूक पशुओं की आवाज, वह मूक पशुओं की गूंज, सोचो आप, एक महिलाओं का हाथ यदि भोजन बनाते समय जल जाए तो कितनी तकलीफ होती है। तो वहां कितने वन्य प्राणियों को खड़े खड़े जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। ये तो मैं बड़े वन्य प्राणियों के नाम ले रहा हूं, छोटे प्राणियों का तो पता ठिकाना नहीं है वहां पर। ऐसी कैसी इमारत बनाना, ऐसा कैसा आधुनिक भारत बनाना, ऐसी कैसी वहां पर इतना अच्छी वहां यूनिवर्सिटी है, वहां पूरा हरियाली थी, झरने थे, पानी था, सब नष्ट कर दिया गया चंद रुपयों के खातिर, चंद व्यापार के खातिर। हम मानते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट आया होगा, मुझे पूरा पता नहीं है, जितने पेड़ जले हैं फिर से लगा दिए जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जो हिरण, जो गाय, जो पशु पक्षी उसमें जला दिए गए, उनसे कहां से फिर से पैदा कर लोगे। एक तरफ तो जब इस देश में बाघों की कमी होती है तो बाहर से बाघों का आयात किया जाता है, शेरों का आयात किया जाता है, और एक तरफ हमारे यहाँ की संस्कृति को तहस नहस किया जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वर्गीय कन्हैयालाल जी, श्रीमती विद्या सुरेश जैन, श्रीमती कनकलता रमेश जैन, श्रीमती सरोज सुभाष जैन, श्रीमती हेमलता स्वर्गीय संतोष जैन, श्रीमती रेणुका प्रद्युम्न जैन, पुत्र व पुत्रवधू, समस्त पंचशील परिवार, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा, फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, दाहोद रोड बांसवाड़ा, अरिहंत टाइल्स एंड ग्रेनाइट, कांकरिया कैंपस, रिको ठीकरिया बांसवाड़ा।